नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई और शानदार वीडियो में। से प्यारे बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से। तो अगर आप भी इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम आसान तरीके से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अगर कोई शब्द है और बीच में अगर ई लगा है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, सभी चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके पीछे की वीडियोस को देखकर ये समझ सकते हैं कि अगर बीच में ई लगा होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं। आपने वावेल का नाम सुना होगा, ए ई आई ओ यू जो होते हैं यह इंग्लिश के वावेल होते हैं। तो इनका प्रयोग किया जाता है मात्राओं के लिए। तो हम लोग मात्राओं को सीख रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, इंग्लिश में मात्राओं को सीख रहे हैं। यानी अगर ई होता है बीच में तो उसको कौन सी मात्रा लिखते हैं, और यहाँ पर आई लिखा है तो उसको कौन सी मात्रा लिखेंगे और उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का आसान और सरल तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को समझने में, सीखने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आई से संबंधित, यानी ऐसा शब्द है जिसमें हर शब्द में आई लगा है। बीच में अगर आई लगा है तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और उसका मीनिंग क्या होता है, सभी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, हर शब्द में बीच में आई लगा है, आई लगा है तो इसको क्या देखिए क्या पढ़ेंगे। तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, जब बीच में आई लगा हो, यानी कहीं पर भी अगर आई लगा हो, कोई शब्द हो उसमें अगर आई लगा होता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, छोटी ई की मात्रा। क्या पढ़ते हैं, छोटी ई की मात्रा। तो देखिए कैसे छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे। यहाँ पर डी लिखा गया तो डी को जब हिंदी में लिखते हैं तो ड लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, ड। तो यहाँ पर लिखेंगे ड, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है, आई। तो आई को हम लोग छोटी की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पी है तो पी को लिखा जाता है पा, तो लिख देंगे डी पे। इसको क्या लिखा जाएगा, डीप। यानी इसको हम जो पढ़ेंगे उसका हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन डीप। इसको हम लोग पढ़ेंगे डीप। तो यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं होता है तो हम यहाँ पर सीधे इसको डीप ही लिख देंगे। इसका कोई अर्थ नहीं होता है तो सीधे आप इसको लिख सकते हैं डीप, यानी इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है तो आप इसको सीधे डीप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, हिप। हिप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर यच है तो यच को लिखा जाता है हा, तो यहाँ पर लिखेंगे हा। यानी यच को हिंदी में जब लिखा जाता है तो क्या लिखते हैं, हा लिखते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं कि डी को डा लिखते हैं, यच को हा लिखते हैं, यल को ला लिखते हैं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाके देखिएगा कि हिंदी के यानी इंग्लिश के जो ए बी सी ए से जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं उनको हिंदी में क्या लिखते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, सभी चीज़ों को हमने पीछे की वीडियोज़ में बताया है, तो आप जाके वह सीख सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आई है तो आई के लिए हमने अभी बताया कि छोटी की मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद पी है तो पी को लिखा जाएगा पा, तो हिप। इसका भी क्या हो जाएगा, हिप। इसका भी कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं हिप। यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं होता तो इसको लिखेंगे हिप, इस तरीके से। यानी आपको समझा रहा हूँ कि ये अगर आई कहीं पर होता है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे समझेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, हम लोग यह चीज़ समझ रहे हैं। यानी अगर आई होगा तो आप उसको छोटी की मात्रा समझेंगे। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो यल है तो यल को लिखा जाता है ला, यानी यल को जब हिंदी में लिखते हैं तो ला लिखते हैं। यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई, यानी यहाँ पर क्या है, आई है तो उसके लिए लिखेंगे छोटी की मात्रा। उसके बाद पी है तो पी को लिखा जाएगा पा। तो लिप, लिप मिस क्या होता है, लिप का नाम आपने सुना होगा, तो लिप मिस होता है होंठ। क्या होता है, लिप मिस होता है होंठ, तो यहाँ पर लिख देंगे होंठ, इस तरीके से। यानी लिप मिस क्या होता है, होंठ, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। यानी इसका अर्थ होता है, लिप मिस क्या होता है, होंठ। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई शब्द है उसमें आई लगी है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, रिप। इसको क्या पढ़ेंगे, रिप। तो देखिए आर है तो आर को लिखा जाता है रा, और यहाँ पर आई है तो छोटी की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद पी है तो पी को लिखा जाएगा पा, तो रिप। रिप का कोई अर्थ नहीं होता है तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं रिप। इसका कोई अर्थ नहीं होता है तो आप इसको सीधे रिप लिख सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे कि इसको क्या पढ़ेंगे, डिप पढ़ेंगे, इसको हिप पढ़ेंगे, इसको लिप पढ़ेंगे, इसको रिप पढ़ेंगे। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कोई भी शब्द हो अगर उसमें आई लगा हुआ है, यानी यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, आई। आई यानी हर शब्द में आई लगा है
तो अगर कोई शब्द है उसमें अगर आई लगा हुआ है तो आपको इसी तरीके से छोटी की मात्रा लगाकर उसको लिखना रहेगा। अब इसी तरीके से हम नीचे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया शिप, इसको क्या पढ़ेंगे, शिप कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर सा है, यस है तो इसको लिखेंगे सा, फिर यहाँ पर आई है तो इसको छोटी की मात्रा लिखेंगे, उसके बाद पी है तो पी को लिखा जाएगा प, तो शिप, शिप इसका भी कोई अर्थ नहीं होता तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं शिप, इसका कोई अर्थ नहीं होता है तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं शिप, शिप का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर यस एच आई पी होता तो वह तो शिप में होता है जहाज, लेकिन यहाँ पर यस आई पी है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। हमने केवल आपको समझाने के लिए यह चीज़ लिखा है और जिसका अर्थ होता है हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो जिसका अर्थ होगा वह चीज़ आपको लिख के बता दूंगा और जिसका अर्थ नहीं होगा उस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, टिप, टिप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर टी है तो टी को लिखा जाएगा टा, यहाँ पर आई है तो आई को यहाँ छोटी की मात्रा लगाएंगे और पा है तो यानी पी है तो पी को लिखा जाएगा पा, तो टिप लिखेंगे, इसको भी टिप ही लिख देंगे, इसका कोई अर्थ नहीं होता है तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं टिप, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया हिज, इसको क्या पढ़ेंगे हिज, हिज कैसे पढ़ेंगे, यच है तो यच को लिखा जाता है हा, यहाँ पर ऊपर हमने लिखा यच को क्या लिखा जाता है हा, तो यहाँ पर भी यच को हा लिखेंगे, यहाँ पर आई है तो आई को लिखा जाएगा छोटी की मात्रा, यस के लिए लिखा जाएगा जा, यस को सा भी पढ़ते हैं यस को जा भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हिज, हिज मीन्स क्या होता है उसका, हिज मीन्स क्या होता है उसका, इसका मीनिंग होता है तो हिज मीन्स होता है उसका, यानी हिज पेन, हिज बुक, उसका कलम, उसका किताब, तो ऐसे इस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया बीट, इसको क्या पढ़ेंगे बीट पढ़ेंगे, बीट कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर बी है तो बी को लिखा जाएगा बा, और यहाँ पर आई है तो आई है तो उसको लिए हम छोटी की मात्रा लगाएंगे और टी है तो टी को लिखा जाएगा टा, तो बीट पढ़ेंगे इसको, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं बीट। तो इसी तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आई कहीं पर लिखा हुआ है तो उसको हम छोटी की मात्रा समझेंगे इसी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया फिट, फिट इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर यफ है तो यफ को लिखा जाता है फ, यफ को क्या लिखते हैं फ लिखते हैं, आई है तो उसके लिए छोटी की मात्रा लगाएंगे, टी को क्या लिखेंगे टा, तो फिट, फिट मीन्स क्या होता है, फिट का भी कोई अर्थ नहीं होता और एक फिट का मतलब होता है फिट यानी हम स्वस्थ हैं, अच्छा हैं, स्वस्थ हैं तो उसको भी फिट बोला जाता है। तो आप सीधे फिट को फिट ही लिख सकते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिट मीन्स क्या होता है फिट ही लिख सकते हैं, या फिर फिट मतलब होता है जैसे हम जिम वगैरह करते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं शरीर फिट है तो फिट उसको भी बोला जाता है। यहाँ पर क्या है हीट, हीट देखिए कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर यच है तो यच को लिखा जाएगा हा, ये आई है तो आई के लिए लिखा जाएगा छोटी की मात्रा, टी के लिए लिखा जाएगा ट, तो हीट मीन्स क्या होता है मारना, हीट मीन्स क्या होता है मारना, तो यहाँ पर लिख देंगे हीट मीन्स होता है मारना, इसका अर्थ होता है तो आप इसका अर्थ लिखेंगे हीट मीन्स होता है मारना। अब यहाँ पर क्या लिखा गया पीठ, इसको पीठ कैसे पढ़ेंगे, पी के लिखा जाएगा प, आई है तो उसके लिए छोटी की मात्रा लगाएंगे, टी के लिए लिखा जाएगा ट, तो पीठ मीन्स क्या होता है गड्ढा, पीठ मीन्स क्या होता है गड्ढा, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे गड्ढा, पीठ मीन्स होता है गड्ढा, तो इसका अर्थ इस तरीके से लिख देंगे पीठ मीन्स होता है गड्ढा। अब यहाँ पर क्या लिखा है सीट, सीट कैसे पढ़ेंगे, सा के लिए यस है तो उसके लिए लिखा जाएगा सा, आई है तो छोटी की मात्रा लगाएंगे और टी है तो टी को लिखा जाएगा ट, तो सीट मीन्स क्या होता है बैठना, सीट मीन्स क्या होता है बैठना, तो यहाँ पर लिख देंगे सीट, सीट मीन्स बैठना। जैसे आपने सुना होगा सिट डाउन यानी बैठ जाइए, सिट डाउन, स्कूल में आप सुने होंगे जब सर बोलते हैं सिट डाउन यानी बैठ जाइए, तो ये सीट यही होता है, सीट मीन्स होता है बैठना, तो बैठ जाइए तो बोलते हैं सिट डाउन। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, यानी आपको दो चीज़ों को सीखने को मिले, एक तो आपको यह सीखने को मिल रहा है कि अगर कोई शब्द है अगर वहाँ पर आई लगा हुआ है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आपको यह भी जानने को मिल रहा है कि उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, जिस चीज़ का हिंदी अर्थ है उसका हिंदी अर्थ भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है डिग, इसको क्या पढ़ेंगे डिग। अब देखिए डिग कैसे पढ़ेंगे, डी के लिए लिखा जाएगा ड, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे, यानी आई है तो उसके लिए छोटी की मात्रा, जी के लिए लिखा जाएगा ग, तो डिग, डिग मीन्स क्या होता है, डिग मीन्स होता है खोदना, डिग मीन्स होता है खोदना, तो यहाँ पर लिखेंगे खोदना, यानी जैसे गड्ढा खोदते हैं तो हम लोग बोलते हैं डिग, डिग मीन्स होता है खोदना। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है फिग, इसको फिग कैसे पढ़ेंगे, यफ है तो यफ के लिए लिखा जाएगा फा, यहाँ पर आई है तो उसके लिए छोटी की मात्रा लिखेंगे, गा है जी है तो उसके लिए लिखेंगे गा, तो फिग, फिग मीन्स होता है
अंजीर। फिग मिस क्या होता है? अंजीर। इसका अर्थ होता है तो फिग मिस हो जाएगा अंजीर। तो इस तरीके से इसका लिखेंगे, फिग मिस होता है अंजीर। अब यहाँ पर क्या लिखा गया? बिग। बिग कैसे होगा? बी के लिखा जाएगा बा, और यहाँ पर आई है तो उसके लिए लिखेगा छोटी की मात्रा, फिर जी है तो जी को लिखा जाएगा गा। तो बिग मिस क्या होता है? बड़ा। बिग मिस क्या होता है? बड़ा। आपने सुना होगा बिग का नाम, बिग मिस होता है बड़ा, यानी बिग ब्रदर यानी बड़ा भाई, बिग सिस्टर यानी बड़ी बहन। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या लिखा गया? देखिए किड। किड कैसे पढ़ेंगे? के आई डी। यहाँ पर लिखा गया के को पढ़ा जाता है का, और यहाँ पर आई है तो उसके लिए छोटी की मात्रा लिखेंगे, और डी है तो डी को लिखा जाएगा डा। तो किड मिस क्या होता है? किड मिस होता है बच्चा, या फिर चाइल्ड मिस भी होता है बच्चा। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे बच्चा। किड मिस क्या होता है? बच्चा। तो इसको लिखेंगे किड, यानी बच्चे को हम लोग बोलते हैं किड। आपने सुना होगा किड। किड मिस होता है बच्चा। तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी शब्द है उसमें आई लगी है तो इस तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और उसका हिंदी अर्थ भी निकाल सकते हैं। जब तक आप यह चीज़ों को नहीं समझेंगे आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जब आप समझ लेंगे तो आप स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे, और हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप यही चीज़ें नहीं समझाएंगे, आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ ट्रांसलेट करेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, तो आपको वह दिक्कत आएगी। बीच बीच में कहीं कहीं पर यही चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगे। तो आप जब ये चीज़ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश को पढ़ और समझ दोनों सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो मैं यही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आप एकदम आसान तरीके से सीखिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए और डेली देखा कीजिए। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप वीडियो डेली देखा कीजिए, तो आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? लीड। इसको कैसे लीड पढ़ेंगे? यहाँ पर यल है तो यल को लिखा जाता है ला, यल को हिंदी में लिखते हैं ला। और यहाँ पर आई है तो उसको छोटी ई की मात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? छोटी की मात्रा, और डी के लिए लिखा जाएगा डा। तो लीड मिस क्या होता है? इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं लीड। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? हिड। इसको हिड कैसे पढ़ेंगे देखिएगा। देखिए यहाँ पर यच है तो यच को लिखा जाता है हा, और यहाँ पर आई है तो आई को हमने अभी बताया कि आई के लिए क्या लिखेंगे? छोटी की मात्रा। तो यहाँ पर लिखेंगे छोटी की मात्रा। उसके बाद डी है तो डी को लिखा जाता है, डी को लिखा जाता है डा। तो हिड मीन्स क्या होता है? छिपा। हिड मीन्स क्या होता है? छिपा। आपने सुना होगा हाइड। हाइड मीन्स क्या होता है? छिपना। उसी का यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखा गया है। हाइड मीन्स क्या होता है? छिपना। उसी का सेकंड फॉर्म यहाँ लिखा गया है तो हिड लिखा गया। हिड मीन्स होता है छिपा। यहाँ पर लिखेंगे छिपा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? छिपा। अब यहाँ पर क्या लिखा गया? देखिए रीड। इसको रीड कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर आर है तो उसके लिए लिखा जाएगा रा। यहाँ पर आई है तो आई के लिए लिखा जाएगा छोटी की मात्रा, और डी के लिए लिखा जाएगा डॉ। तो रीड। रीड इस तरीके से। इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, तो आप इसको सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया? डिड। इसको डिड कैसे पढ़ेंगे? डी के लिए लिखा जाएगा डा, और आई है तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, फिर डी है तो उसके लिए फिर डी डा लिख देंगे तो हो जाएगा डिड। डिड मीन्स क्या होता है? डू मीन्स होता है करना, तो यहाँ पर डिड। डिड मीन्स हो जाएगा करा, यानी जैसे कोई काम पास्ट में तो वहाँ पर लिखेंगे हम लोग करा। जैसे कोई काम कर चुके हैं तो उसके लिए हम पास्ट में प्रयोग करेंगे डिड। या डिड आपने इसका नाम सुना होगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें जो सहायक क्रिया होती है वह डिड होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? पिन। इसको पिन कैसे पढ़ेंगे देखिएगा। यहाँ पर पी है तो पी को लिखा जाता है पा। पी के लिए क्या लिखा जाता है? पा। यहाँ पर देखिए तो लिखेंगे पा। उसके बाद यहाँ पर आई है तो आई को लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, यन के लिए लिखा जाएगा ना। तो पिन। इसका पिन का कोई भी अर्थ नहीं होता है, तो आप इसको सीधे पिन लिख सकते हैं। जिसका अर्थ नहीं है आप इसको सीधे इसी तरीके से लिख सकते हैं। हमने आपको यह समझाने के लिए लिख दिया है कि जो कोई शब्द है अगर उसमें जो आई लगा हुआ है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उसको क्या पढ़ेंगे। इसलिए हमने आपको यह चीज़ें लिख दिया है। जिसका अर्थ नहीं होता वह भी चीज़ लिख दिया, और जिसका अर्थ होता है वह भी चीज़ लिख दिया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? टीन। तो इसको टीन कैसे पढ़ेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर टी है तो टी को लिखा जाता है टा, और यहाँ पर आई है तो आई को लिखेंगे छोटी की मात्रा, यन के लिए लिखा जाएगा नौ। तो टीन हो जाएगा। टीन का भी कोई अर्थ नहीं होता, तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं टीन। इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? बिन। बिन कैसे लिखेंगे? बा के लिए लिखा जाएगा, यानी बी है तो बी को लिखा जाएगा बा, और यहाँ पर आई है तो आई के लिए छोटी की मात्रा, या ना के यन के लिए लिखा जाएगा ना। तो बिन। बिन बिन इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं बिन। ऐसे लिख सकते हैं बिन। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? हिम।
हिम कैसे पढ़ेंगे? यच है तो उसके लिए लिखा जाएगा हा, आई है तो उसके लिए छोटी की मात्रा लिखेंगे, यम है तो यम को लिखा जाएगा माँ। तो हिम मिस क्या होता है? उसे। हिम मिस क्या होता है? उसे। तो इसका अर्थ होता है। तो ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी शब्द है अगर उसमें आई लगी हुई है, आई अगर कहीं पर भी लगा है तो आप उसको छोटी की मात्रा समझेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको आगे समझाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में समझने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।